ओम शांति। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं की जिम्मेवारी। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं की जिम्मेवारी 24/12/72। बाबा कहते हैं, सभी विधाता विधान और विधि को अच्छी रीति से जान चुके हो। अगर विधाता को जाना तो विधान और विधि स्वतः ही बुद्धि में व कर्म में सदा अगर विधाता को जाना और विधान और विधि स्वतः ही बुद्धि में व कर्म में आ जाती है। विधाता द्वारा आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं विधान बनाने वाली बनी हो, ऐसा अपने को समझकर हर कर्म करते हो, क्योंकि इस समय तुम ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ कर्म है वही विश्व के लिए सारे कल्प के अंदर विधान बन जाता है। आप ब्राह्मणों के कर्म इतने महत्वपूर्ण हैं, ऐसे अपने हर कर्म को महत्वपूर्ण समझकर करते हो। अपने को विधान के रचयिता समझ करके हर कर्म करना है। सभी रीति रस्म कब से और किन्हों द्वारा शुरू होते हैं, जो फिर सारे कल्प में चलते आते हैं। इस समय आप ब्राह्मणों की जो रीति रस्म रिवाज प्रैक्टिकल जीवन के रूप में चलता है, वह सदा काल के लिए अनादि विधान बन जाता है। ऐसे समझ कर हर कर्म करने से कभी भी अलबेलापन नहीं आएगा। तो बाबा क्या कहते हैं कि अपने को विधान के रचयिता समझ करके हर कर्म करना है। सभी रीति रस्म कब से और किन्हों द्वारा शुरू होता है, जो सारे कल्प में चलते आते हैं। इस समय आप ब्राह्मणों की जो रीति रस्म रिवाज प्रैक्टिकल जीवन के रूप में चलता है, वह सदा काल के लिए अनादि विधान बन जाता है। ऐसे समझकर हर कर्म करने से कभी भी अलबेलापन नहीं आएगा। इस विधि पूर्वक स्मृति स्वरूप होकर चलना है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझकर हर कर्म करना है ना। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझ हर कर्म करना, यह स्मृति रहती है। संगम युग की यही विशेषता है, जो हर एक श्रेष्ठ आत्मा को जिम्मेवारी मिली है। ऐसे नहीं कि किन्हीं विशेष आत्माओं की जिम्मेवारी है, हम उन्हों के बनाए हुए विधान पर चलने वाले नहीं। हर एक आत्मा विधान बनाने वाली है। इस निश्चय से हर कर्म की संपूर्ण सिद्धि को पा सकेंगे, क्योंकि अपने को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करेंगे। यथार्थ विधि को संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। सिद्धि को पाने के लिए सिर्फ एक बात बुद्धि में स्पष्ट आ जाए तो सहज ही विधि को पा सकते हैं। वह कौन सी बात है? यह स्मृति भी विस्मृति में क्यों आ जाती है? निमित्त क्या बात बनती है? सिर्फ एक युक्ति आ जाए तो विस्मृति से सदा के लिए सहज ही मुक्त हो सकते हैं। बाबा क्या कह रहे? सिर्फ एक युक्ति आ जाए तो विस्मृति से सदा के लिए सहज ही मुक्त हो सकते हैं। वह कौन सी युक्ति है? कोई भी बात सामने विघ्न रूप में आती है, इस आई हुई बात को परिवर्तन करना। यह युक्ति आ जाए तो सदा विघ्नों से मुक्त हो सकते हैं। विस्मृति के कारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क बनता है। इन सभी को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्वता आ जाएगी। तो बाबा क्या बोलते हैं कि सिर्फ एक युक्ति आ जाए तो विस्मृति से सदा के लिए सहज ही मुक्त हो सकते हैं। तो विस्मृति से सदा के लिए सहज कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो बाबा कहते हैं, वह कौन सी युक्ति है? कोई भी बात, युक्ति बाबा बताते हैं, कोई भी बात सामने विघ्न रूप में आती है, इस आई हुई बात को परिवर्तन करना। यह युक्ति आ जाए तो सदा विघ्नों से मुक्त हो सकते हैं। विस्मृति के कारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क बनता है। इन सभी को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्वता आ जाएगी। कोई भी व्यर्थ स्मृति आती है, देह व देह के संबंध, देह के पदार्थों की स्मृति को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्व स्थिति नहीं बन जाएगी। बाबा कहते हैं, कोई भी व्यर्थ स्मृति आती है, देह व देह के संबंध, देह के पदार्थ की स्मृति को परिवर्तन करना आ जाए
तो परिपक्व स्थिति नहीं बन जाएगी। ऐसे ही वृत्ति या दृष्टि को परिवर्तन करना आ जाए, संपर्क को परिवर्तन करना आ जाए तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे ना। ऐसे ही वृत्ति व दृष्टि को परिवर्तन करना आ जाए, संपर्क का परिवर्तन करना आ जाए तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे ना। परिवर्तन करने का तरीका नहीं आता है। देह की दृष्टि के बजाय देही की दृष्टि, है ना, देह की दृष्टि के बजाय देही की दृष्टि परिवर्तन करना, व्यक्त संपर्क को अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करना। इसी में कमी होने के कारण इसी में ही कमी होने से संपूर्ण स्टेज को नहीं पा सकते। देखना चाहिए कि प्रकृति में भी परिवर्तन करने की शक्ति है। साइंस प्रकृति की शक्ति है। जब प्रकृति की शक्ति साइंस वस्तु को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकती है, गर्म को शीतल, शीतल को गर्म बना सकती है। साइंस में यह शक्ति है ना, गर्म वातावरण को शीतल और शीतल वातावरण को गर्म बना देती है। प्रकृति की पावर वस्तु को परिवर्तन कर सकती है। तो परमात्म शक्ति या श्रेष्ठ आत्मा की शक्ति अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर पाती है, बाबा कह रहे हैं। तो परमात्म शक्ति या श्रेष्ठ आत्मा की शक्ति अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर पाती है। अपनी ही वृत्ति अपनी ही दृष्टि परिवर्तन ना कर सकने के कारण अपने लिए विघ्न रूप बन जाते हैं, जबकि प्रकृति आपकी रचना है। आप तो मास्टर रचयिता हो ना। तो सोचो, जब मेरी रचना में यह पावर है और मुझ मास्टर रचयिता में यह पावर नहीं हो, यह श्रेष्ठ आत्मा का लक्षण है। आज प्रकृति की पावर 1 सेकंड में जो चाहे वो प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। इसलिए आज की भटकी हुई आत्माएं परमात्म शक्ति, ईश्वरीय शक्ति व साइलेंस की शक्ति को प्रैक्टिकल सबूत रूप में अर्थात प्रमाण रूप में देखना चाहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए। परमात्म शक्ति या श्रेष्ठ आत्मा की शक्ति अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर पाती हैं। अपनी ही वृत्ति अपनी ही दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर पाती हैं। बाबा कह रहे हैं अपनी ही वृत्ति अपनी ही दृष्टि परिवर्तन ना कर सकने के कारण अपने लिए विघ्न रूप बन जाते हैं, जबकि प्रकृति आपकी रचना है। आप तो मास्टर रचयिता हो ना। तो सोचो, जब मेरी रचना में यह पावर है और मुझ मास्टर रचयिता में यह पावर नहीं हो, यह श्रेष्ठ आत्मा का लक्षण है। आज प्रकृति के पावर 1 सेकंड में जो चाहे यह प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। इसलिए आज की भटकी हुई आत्माएं परमात्म शक्ति, ईश्वरीय शक्ति व साइलेंस की शक्ति को प्रैक्टिकल सबूत रूप में अर्थात प्रमाण रूप में देखना चाहते हैं। कोई अपकार करे, बाबा कहते हैं कोई अपकार करे, आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर लो। कोई अपने संस्कार व स्वभाव के रूप में आपके सामने परीक्षा के रूप में आवे, लेकिन आप सेकेंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के संस्कार व स्वभाव धारण कर सकते हो। कोई देहधारी दृष्टि के सामने आए, आप 1 सेकंड में उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। कोई गिराने की वृत्ति से व अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आवे तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से उसको भी संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाले बना दो। क्या बाबा कहते हैं कि कोई गिराने की वृत्ति से व अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आवे तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से उसको भी संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाले बना दो। ऐसी परिवर्तन करने की युक्ति आने से कभी विघ्न हार नहीं खाएंगे। ऐसी परिवर्तन करने की युक्ति आने से कब भी विघ्न से हार नहीं खाएंगे। सर्व संपर्क में आने वाले आपकी इस सूक्ष्म श्रेष्ठ सेवा पर बलिहार जाएंगे। जैसे बाप आत्माओं को परिवर्तित करते हैं तो बाप के लिए शुक्रिया गाते हैं, है ना।
जैसे बाप आत्माओं को परिवर्तित करते हैं तो बाप के लिए शुक्रिया गाते हैं, बलिहार जाते हैं। ऐसे सर्व संपर्क में आने वाली आत्माएं आप लोगों का शुक्रिया मानेंगी। आज एक ही सहज युक्ति है ना, वैसे भी कोई भी बात, कोई दृश्य, कोई भी चीज़ परिवर्तन तो होनी है। यह ड्रामा ही परिवर्तनशील है। लेकिन जैसे लोगों को कहते हो कि विनाश तो होना ही है, मुक्ति धाम में तो सभी को जाना ही है। लेकिन अगर विनाश के पहले ज्ञान योग के आधार से विकर्म विनाश कर देंगे तो सजाओं से छूट जाएंगे। अगर विनाश के पहले ज्ञान योग के आधार से विकर्म विनाश कर देंगे तो सजाओं से छूट जाएंगे। जाना तो है ही, फिर भी जो करेगा सो पावेगा। इस प्रकार हर बात परिवर्तित होनी है, लेकिन जिस समय आपके सामने वह बात विघ्न रूप बन जाती है, उस समय अपनी शक्ति के आधार से 1 सेकंड में परिवर्तित कर दिया तो उस पुरुषार्थ करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगी। परिवर्तन तो होना है, लेकिन सही रूप में, श्रेष्ठ रूप में परिवर्तन करने से श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। समय के आधार पर परिवर्तन हुआ तो प्राप्ति नहीं होगी। जो विघ्न आया समय पर मान जाएगा जरूर। जो विघ्न आया है ना, बाबा क्या कहते हैं, जो विघ्न आया है समय पर मान जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले अपने परिवर्तन की शक्ति से पहले ही परिवर्तन कर लिया तो इसकी प्राप्ति आपको ही जाएगी, है ना। तो बाबा क्या कह रहे कि जो विघ्न आया है समय पर मान जाएगा जरूर, लेकिन समय के पहले अपने परिवर्तन की शक्ति से पहले ही परिवर्तन कर लिया तो उसकी प्राप्ति आपको हो ही जाएगी। तो यह भी नहीं सोचना कि जो आया है वह आप ही चला जाएगा। वह इस आत्मा का जितना हिसाब किताब होगा वह पूरा हो ही जाएगा। वह समय आपे ही सभी को सिखलाएगा। नहीं, मैं करूँगा मैं पाऊँगा, समय करेगा तो आप नहीं पाएंगे, है ना। बाबा क्या कहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि यह भी नहीं सोचना कि जो आया है वह आप ही चला जाएगा, है ना। वह इस आत्मा का जितना हिसाब किताब होगा वह पूरा हो ही जाएगा। वह समय आप ही सभी को सिखलाएगा। नहीं, मैं करूँगा मैं पाऊँगा, समय करेगा तो आप नहीं पाएंगे। वह समय की विशेषता होगी, ना कि आपकी। समय पर जो बात स्वतः होती उसका गायन नहीं होता, लेकिन बिना समय के आधार से कोई कार्य करता है तो कमाल गाई जाती है। मौसम के फल की इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उस फल को बगैर मौसम प्राप्त करो तो वैल्यू हो जाती है। तो उदाहरण भी बाबा बोल रहे कि मौसम के फल की इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन उस फल को बगैर मौसम प्राप्त करो तो वैल्यू हो जाती है। तो समय आपे ही संपूर्ण बना देगा, यह भी नहीं। संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। समय रचना है, आप रचयिता हो, है ना। समय क्या है, रचना, और आप रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना के अधीन करते हैं। रचयिता रचना को अधीन करते, तो ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति धारण करो। आज एक छोटी सी मशीनरी चीज़ को कितना परिवर्तन कर देती है। बिल्कुल बेकार चीज़ काम वाली बना देती है, पुरानी को नया बना देती है। तो आपकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति की सूक्ष्म मशीनरी अपनी वृत्ति दृष्टि व दूसरे की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तित नहीं कर सकती। बाबा कहते हैं कि बिल्कुल बेकार चीज़ काम वाली बना देती है, पुरानी को नया बना देती। तो आपके सर्वश्रेष्ठ शक्ति की सूक्ष्म मशीनरी अपनी वृत्ति दृष्टि व दूसरे की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तित नहीं कर सकती। फिर यह कब मुख से ना निकलेगा कि यह हुआ। कोई बहाना नहीं लगाएंगे। यह भी बहाने हैं, अपने आप को सेफ रखने के भिन्न बहाने होते हैं। सुनाया था ना कि संगम युग में ब्राह्मणों को सभी से जास्ती यह बाजी आती है। इसी से ही परिवर्तन करना है, सर्व के संस्कारों को बदलना है। यही लक्ष्य ब्राह्मणों को जीवन का आधार है। दूसरे बदले तब हम बदले, ऐसे नहीं हम बदल कर औरों को बदले।
सदा इसमें अपने को आगे करना चाहिए। दूसरा बदले ना बदले, मैं बदल जाऊंगी तो दूसरा स्वतः ही बदल जाएगा। तो आप बदलने वाले हो, विश्व को परिवर्तन करने वाले हो ना, कि कोई बात में स्वयं परिवर्तित होने वाले हो। विश्व को परिवर्तन करने वाले हो, ना कि कोई बात में स्वयं परिवर्तित होने वाले हो। ऐसा लक्ष्य सदा स्मृति में रखते हुए अपने आप को परिपक्व बनाओ। अब समय समीपता की घंटियां बजा रहा है। आप लोग भी जोर शोर से बाप के परिचय का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने का पुरुषार्थ करो। जो पालना ली है उस पालना का फल दिखाओ। व्यक्त साकार रूप द्वारा शिक्षा और पालना मिली, व्यक्त साकार रूप द्वारा शिक्षा और पालना मिली है ना। अव्यक्त रूप द्वारा भी बहुत ही शिक्षा की पालना मिली, अव्यक्त रूप से भी बहुत ही शिक्षा और पालना मिली। अब कौन सा समय है? अभी तक पालना ही लेनी है, पालना का फल दिखाना है। अब तो ड्रामा का यह पार्ट ही दिखा रहे हैं। जैसे सतयुग में माँ बाप पालना कर राजभाग के अधिकारी बनकर तख्त नशीन बनाकर राज तिलक दे, अर्थात जिम्मेवारी का तिलक दे, स्वयं साक्षी हो देखते हैं, साथ होते भी साक्षी हो देखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब तो ड्रामा का यह पार्ट ही दिखा रहा है। जैसे सतयुग में माँ बाप पालना कर राजभाग के अधिकारी बनाकर तख्त नशीन बनाकर राज तिलक दे, अर्थात जिम्मेवारी का तिलक दे, स्वयं साक्षी हो देखते हैं, साथ होते भी साक्षी हो देखते हैं। तो यह विधान भी कहाँ से शुरू होगा? अब भी बाप दादा इस विश्व सेवा की जिम्मेवारी का तिलक दे, स्वयं साक्षी हो देखते हैं, साक्षी है ना, साथ होते भी साक्षी हैं। अभी का वर्ष और भी साक्षी बनने का, यह व्यक्त रूप का मिलन व्यक्त रूप भी कब तक? इसलिए नए वर्ष भी अव्यक्ति स्थिति में स्थित कराने की व अनुभव कराने की ड्रिल सिखला रहे हैं। जो अव्यक्त बन अव्यक्त बाप से अव्यक्त मिलन मना सके। कोई भी पाठ सदा एक जैसे नहीं चलता है, बदलता है आगे बढ़ाने लिए। तो अब बाप दादा विशेष व्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात करने का सहज वरदान दे रहे हैं। तो अब बाप दादा विशेष व्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात करने का सहज वरदान दे रहे हैं। इस नए वर्ष के पहले मास को विशेष वरदान है। ड्रामा प्लान अनुसार जो अव्यक्त स्थिति का बाप से मीठी मीठी रूह ज्ञान करने का पुरुषार्थ करेगा, उस पुरुषार्थी आत्मा को व लगन लगाने वाली आत्मा को, सच्चे दिल से बाप से प्राप्ति कराने वाली आत्मा को सहज ही वरदान के रूप में अव्यक्ति अनोखे अनुभव प्राप्त होंगे। इसलिए अब अव्यक्त रूप द्वारा अव्यक्त मिलन भी समाप्त होता जाएगा। फिर क्या करेंगे? मिलन नहीं मनाएंगे। अल्पकाल के मिलन के बजाय सदा काल के मिलन के अनुभवी बन जाएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल सम्मुख मिलन मना रहे हैं। समझा? इस नए वर्ष में हर एक की लगन के प्रमाण कई अलौकिक अनुभव हो सकते हैं। इसलिए विघ्न विनाशक बन लगन में मगन रहना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? इस नए वर्ष में हर एक की लगन के प्रमाण कई अलौकिक अनुभव हो सकते हैं। इसलिए विघ्न विनाशक बन लग्न में मग्न रहना। लग्न में यह विघ्न भी अपना रूप बदल देंगे। विघ्न नहीं अनुभव होंगे, लेकिन विघ्न विचित्र अनुभवी मूर्त बनने के निमित्त बने हुए दिखाई देंगे। विघ्न भी एक खेल दिखाई देंगे। बड़ी बात छोटी सी अनुभव होगी। कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा। पता नहीं शब्द बदल सभी पता है, अर्थात नॉलेजफुल बन जाएंगे। तो इस वर्ष को विशेष पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का वर्ष समझ मनाना, स्वयं को परिवर्तित कर विश्व को परिवर्तन करने का विशेष वर्ष मनाना अच्छा। ऐसे विधान विधि और विधाता को जानने वाले तीव्र पुरुषार्थी परिवर्तन करने वाले परिपक्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो इस महावाक्य में बाबा क्या बोले? कोई भी बात सामने विघ्न रूप में आती है तो इस आई हुई बात को परिवर्तन करना, यह युक्ति आ जाए तो सदा विघ्नों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये 1972 का लास्ट था अव्यक्त महावाक्य संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं की जिम्मेवारी। ये 24/12/72 की लास्ट अव्यक्त महावाक्य थी। अब दूसरे दिन से 73 के महावाक्य चलेंगे। ओम शांति।